इंग्लिश मीडियम के नाम पर जितने भी स्कूल में खेल हो रहा है, मैं अपने बच्चे को उस खेल से दूर रखा हूं। इंग्लिश मीडियम है, बच्चे को इंग्लिश में पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर करना है, लेकिन हमारे बच्चे मूल तथ्य को समझें। उसके लिए अगर जरूरत पड़ी तो हिंदी भाषा में भी टीचर को बताना है, मैं भी क्लास लेता हूं, मैं भी बताता हूं। अगर हमारे बच्चे हिंदी भाषा को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं तो मैं मिथिलांचल का हूं और गर्व के साथ अपने बच्चे को मैथिली में ही समझाकर उसके पूरे कॉन्सेप्ट को दूर कर देता हूं। बताया था कि बच्चे डरते हैं तो वो सीखते हैं, और जब एक तरफ से आपसे छड़ी और डंडा छीन लिया गया है तो क्या कहेंगे इस पे? ना मुझसे कोई छड़ी छीना गया है, ना मुझसे कोई डंडा छीना गया है। हम और अभिभावक दोनों आदमी मिल करके कि इस बच्चे को कैसे बनाना है, हम लोग दोनों आदमी विचार करते हैं। जब जरूरत हुई तो अभिभावक को भी डांटना है, जरूरत हुई तो मुझे भी डांटना है। अगर जरूरत पड़ेगी तो आप फादर हैं, बच्चे को नहीं मारेंगे, आप भी मार सकते हैं अपने बच्चे को, बिन भय हुई न प्रीत। बच्चे में थोड़ा बहुत डर होना चाहिए कि अगर मैं क्लास में होमवर्क करके नहीं जा रहा हूं, हमारे टीचर मुझे पीटेंगे, हमारे टीचर मुझे डांटेंगे। अगर ऐसा भय नहीं रहा तो धीरे धीरे शिक्षा लुप्त होते चली जाएगी, व्यवसायिक बन जाएगी। जिस तरह आप बोल रहे हैं बार बार, ये व्यवसाय, बच्चों में टीचर का भय होना जरूरी है। तो अगर मेरे पास बच्चे 99 मार्क्स भी लाते हैं तो मेरा उनसे ये क्वेश्चन होता है कि भैया वेयर योर 1 मार्क। हो सकता है एक थप्पड़ मैं उसको खींच भी देता हूं, तुम्हारा 1 नंबर कहां गया? इसमें गलती किसकी? पेरेंट्स की गलती है तो नहीं, मेरी गलती है बाबू तो नहीं, गलती किसकी? तो मेरी गलती है। बोले ठीक है बेटा, तुम खा लो 1 थप्पड़। हो सकता है तुम्हारा 1 थप्पड़ के बाद 100 में 100 आना शुरू हो। अब बच्चे 100 में 100 लाए हैं। मेरे पास रिकॉर्ड है कि बोर्ड के एग्जाम में भी मैथमेटिक्स में और साइंस में मेरे बच्चे 100 में 100 मार्क्स लाए। मधुबनी जिला में बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जो कहीं ना कहीं शिक्षा का अलग जगाने का पुरजोर प्रयास कर रहे हैं, और अपने मिशन और विजन को लेकर के वो लगातार चैनलों पे बताते हैं कि हमारा इस तरह का विद्यालय है और ये हम करने वाले हैं। मधुबनी जिला में एक ऐसा विद्यालय, राजनगर स्थित शारदा विद्या मंदिर, एक ऐसा विद्यालय जहां हम इस वक्त पहुंचे हैं। कहते हैं प्रैक्टिकल इज बेटर देन जस्ट थ्योरी। 1998 ईस्वी में राजनगर में शिक्षा का अलग जगाने का पुरजोर प्रयास किया, और शुरुआती वक्त में बहुत सारे चुनौतियों का सामना करते हुए लगातार बहुत सारे ऐसे बच्चे यहाँ से यूपीएससी भी क्रैक किए, आईपीएस भी बने, और ये स्टूडेंट अलग अलग क्षेत्र में, सिविल सर्विसेज में, बैंकिंग सेक्टर में और अलग अलग सेक्टर्स में गए हैं। राजनगर गंज में 1998 में यह विद्यालय शुरुआत हुआ था। इस समय पुरानी थाना चौक पे हम हैं, और पुरानी थाना चौक पे यह विद्यालय नवंबर 2024 में शिक्षा का अलग जगाने का दोबारा पुरजोर प्रयास किया। और कहीं ना कहीं कहते हैं मैं चला था अकेला अपने राहों पे, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। और आप इस समय देख सकते हैं शारदा विद्या मंदिर, माँ सरस्वती की कृपा बनी रहती है तो कहीं ना कहीं शख्स में उस तरह का जुनून रहता है, जज्बा रहता है, तो कहीं ना कहीं कहते हैं मिट्टी को सोना बना देता है। आप समझ सकते हैं कि समाज के वही पेरेंट्स कहीं ना कहीं उन पर भरोसा करते हैं, डेडिकेशन के साथ आज इस विद्यालय में 200 स्टूडेंट्स हैं, जहां पर 50% स्टूडेंट्स इसी विद्यालय के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते हैं। सैनिक विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय हो या फिर रामकृष्ण मिशन हो, लगातार 100% रिजल्ट इनका देखा जा रहा है। के समय में बच्चे पर्व त्योहार में भी घर नहीं जाते थे, लेकिन आज के पेरेंट्स कुछ इस तरह अपने बच्चे को ले रहे हैं कि बच्चों का स्कूल में बहुत कम ये हो पा रहा है। अगर बच्चे हमारे पास लगातार रहें, मेरी छुट्टी के मुताबिक छुट्टी लें, तो मैं 100% लिखित वे में दे सकता हूं कि मैं गार्जियन अभिभावक जहां चाहे, सैनिक स्कूल चाहे, आरके मिशन चाहे, नवोदय चाहे, मैं 100% गारंटी लेता हूं कि मैं बच्चे को वहां भेजूंगा। मैं विद्यालय को कभी व्यवसाय के रूप में आज तक नहीं लिया। हमारे यहाँ गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा, चाय वाला का बच्चा, छोटे छोटे परिवार के बच्चे आए, जहां मैंने पैसे को नहीं देखा, अभिभावकों को ही छोड़ दिए कि भाई जो आपको लगता है उचित आप दीजिए, मेरा काम है बच्चे को पढ़ाना। आपके बच्चे बन करके जाएंगे, अगर एक जाएगा तो मेरे पास उसके बदले में 10 बच्चे आएंगे। देखा जरा किताब को लेकर के, यहाँ तक कि जूते से लेकर के यूनिफॉर्म से लेकर सब डिसाइड करेगा स्कूल, और ये भी एक व्यवसाय का एक साधन हो गया है। पर गरीब बच्चे देखा जा रहा है, मेधावी छात्र छात्राएं होती है, लेकिन उनके पेरेंट्स के पास पैसा नहीं होता है कि कहीं ना कहीं उसके जो ट्रांसपोर्ट से लेके उनके स्कूल बैग सारी चीज़ का वहन कर सके। ऐसे में आपका विद्यालय किस प्रकार से रोल प्ले कर रहा है? आज राजनगर पूरे बाजार में हमारे विद्यालय का पोशाक मिल रहा है, कोई एक पर्टिकुलर दुकान नहीं है। बुक भी जहां पेरेंट्स चाहें अपने सुविधा के मुताबिक वो अपनी किताब खरीद सकते हैं। मेरे ऊपर से आज तक न कभी रहा है न कभी रहेगा। आज तक कोई भी दुकानदार
ये नहीं बता सकता कि सुमन सर मेरी दुकान पे आए थे और एक कलम मैंने उनको दिया और उन्होंने लिया। मैं अगर एक कलम भी लिया हूं तो मैंने उनका भुगतान किया है। मुझे ये कमीशन वगैरह सबसे सख्त नफरत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इनिशिएट हुआ है आपके विद्यालय से किस किस तरह के बच्चे और समाज में कहां कहां लीड कर रहे हैं? 98 में विद्यालय खोलने के बाद 99 से सैनिक स्कूल, आरके मिशन और नवोदय विद्यालय को बच्चे को भेजा हूं। वहां से बच्चे आज आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर ढेर सारे पद पे गए हैं। जो मेरे स्कूल का बच्चा, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप पूरे मधुबनी जिला में, दरभंगा जिला में देखें तो मेरे स्कूल से जो बच्चे पढ़ के गए हैं 99% आज के डेट में बीपीएससी टीचर बने हुए हैं। 99% आज के समय में हमारे बच्चे जॉब में हैं। अभी आपने सुना हमारे साथ थे सुमन कुमार झा, शारदा विद्या मंदिर के संस्थापक, जिनका कहना था वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो शिक्षा का स्तर है उसमें नैतिक शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा के साथ संस्कार भी। ये विद्यालय जो होता है कहीं ना कहीं सींचने का काम करता है। कुम्हार के मिट्टी की तरह बच्चा होता है, उनको जिस सांचे में जैसे परिवेश में ढालें वैसा वो आकार ले लेता है। और इसी प्रकार का कहीं ना कहीं समाज में देखने को मिलता है कि वो बच्चे कहीं ना कहीं पूरी तरह डेडिकेट नहीं हो पाते हैं, ये क्योंकि उनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाता है। कई क्वेरी, कई डाउट्स होते हैं जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वहाँ पर उनकी ठहराव हो जाती है। तो वही होता है जब एग्जाम का समय आता है तो बच्चे रटने लगते हैं, और कॉन्सेप्ट जब क्लियर नहीं हुआ तो भले ही परीक्षा तो पास कर लेंगे एकेडमिक, लेकिन जिंदगी के परीक्षा में वो फेल हो जाते हैं। तो अभी हमारे साथ जो संस्थापक थे उन्होंने बताया कि हमारा काम है कि पूरी तरह हम कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं ताकि ये बच्चे समझे तो सही, क्योंकि जब तक इनकी समझ नहीं होगी इन्हें पता ही नहीं होगा कि सब्जेक्ट क्या है, लर्निंग क्या है, पढ़ना क्या है। तो इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर लिखिए। ये शारदा विद्या मंदिर में यदि आपके बच्चे पढ़े हो या आप पढ़े हो तो वास्तव में क्या है इनका शिक्षा का स्तर। मधुबनी जिला के तमाम खबर के साथ लगातार देखते रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला, आकाश मिश्रा के साथ।